बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं सनम एजाज। बाद दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और 2:30 बजे आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़ात, और इन हालात और वाक़ात में मौसम का मिजाज एज यूजुअल जिस तरह से पेशन गोई की गई थी उसी तरह से चिले कलान के बाद चिले खुर्द के पहले 2 दिनों में उतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन अच्छी खासी बर्फबारी वादी कश्मीर में हुई। लेकिन इस बर्फबारी के दौरान एहतियात भी नहीं बरती गई और फिर हादसे स्लिप वगैरह होनी थी तो हादसों की खबरें लगातार आती रही। कल भी हमने लगभग 5 हादसों को रिपोर्ट किया था वादी कश्मीर से लेकर खित्ते जम्मू तक, और आज सुबह ही हमें हादसों की खबर आई। और पहली खबर जम्मू से आई, जहां जम्मू के उधमपुर में एक हादसे में 4 अफराद की मौत हुई और फिर उसके बाद दूसरा हादसा कश्मीर में हुआ। पहला हादसा जम्मू में जहां 4 की मौत हुई, एक ही फैमिली से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद मारे गए। जबकि आपको बताएं यह हादसा जम्मू के जजर कोटली के इलाके में एक कार और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में कार में सवार एक ही खानदान के 4 अफराद मौके पर ही मारे गए। और मारे गए इन 4 अफराद में एक कमसिन मासूम बच्चा भी था। ये सभी लोग जख्मी भी हुए, माफ कीजिएगा जख्मी हुआ था। ये सभी लोग जख्मी हुए थे, इन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। और ये 5 जो अफराद थे ये जम्मू के एक ही खानदान, पत्नी टाप जम्मू के एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और ये घूमने के लिए जा रहे थे कि जजर कोटली में हादसा पेश आया, जिनमें से 4 अफराद की मौत वाक़ा हुई। एक 10 साल बच्चा जो है मासूम बच्चा वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। ये रात 12:15 बजे के करीब सलूरा के मुकाम के नज़दीक पेश आया और इसमें उनकी स्विफ्ट कार एक ट्रक से टकरा गई और इसमें ये हादसा पेश आया। ये कार जम्मू से उधमपुर जा रही थी और सलूरा में ट्रक से जो है वो टक्कर हो गई। अस्पताल पहुंचने पर 3 जख्मियों को जिनमें जो है नितिन डोगरा, उनके अहलिया रेनू डोगरा, उनकी बेटियां खुशी डोगरा और वनी डोगरा को मरा हुआ पाया गया। जबकि नितिन डोगरा के 5वें बच्चे बरिंदा डोगरा की हालत तशवीशनाक है। खसूसी देखभाल के लिए उन्हें जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है। ये कल शाम का हादसा और ये साफ जाहिर है जम्मू श्रीनगर कौमी शहर पर, लेकिन आज श्रीनगर के बिमना के इलाके में सड़क हादसा पेश आया और इसमें एक शख्स की मौत वाक़ा हुई, 4 दूसरे जख्मी हुए। ये एक स्विफ्ट कार जो थी बिमना के चौक में डिवाइडर जो सड़क था उससे टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 3 को जेवीसी अस्पताल पहुंचाया तो गया, लेकिन एक को बचाया नहीं जा सका। 3 दूसरे जो हैं उन्हें एसएमएच अस्पताल फिर पहुंचाया गया मजीद इलाज मुआवजे के लिए। इनकी शिनाख्त जो है ये जाहिद, अनायत और हाशिम नज़ीर खांडे के तौर पर हुई है, जबकि अयाद बिलाल शांगलू जो बाबाडम श्रीनगर का रहने वाला था उसकी मौत वाक़ा हुई है। ये हादसे पिछले 24 घंटों के दौरान और इन हादसों के हवाले से पहले ही जम्मू कश्मीर की इंतजामिया डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि फिसलन हो रही है, विजिबिलिटी कम है, बर्फ़ पड़ रही है, तो इसमें एहतियात से ओवर स्पीडिंग ना करिए, एहतियात से ड्राइविंग करिए। तो इस वक्त भी जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं उनको बताएं कि जम्मू श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ासतौर पर पहाड़ी और दरमियानी दर्जे के जो इलाके हैं वहाँ पर बड़ी फिसलन हो रही है और इस फिसलन में खतरा आपकी जिंदगी को हो सकता है। और फिसलन की वजह तस्वीर में हम दिखाएंगे, बर्फ है। पिछले 24 घंटों के दौरान महकमे मौसमियात ने बताया था कि बर्फबारी होगी और जो माइल्ड डिजास्टर जो विंड है, माइल्ड डिस्टर्बेंस जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, वो जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। और साफ जाहिर है उसी का नतीजा था कि चिल्ला कलान में बर्फ नहीं हुई, लेकिन उसके बाद ये बर्फ हमें देखने को मिली। बर्फ की ये तस्वीर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से हैं और इन तस्वीर में आप कश्मीर के हर इलाके से अच्छी खासी बर्फबारी, निचले इलाकों में कहीं 4 इंच कहीं 5 इंच बर्फ देखने को मिल रही है, ऊपरी इलाकों में खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में कहीं 7 इंच कहीं 10 इंच कहीं 12 कहीं 14 कहीं 24 इंच। तो लगातार ये सिचुएशन जो है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से है। लेकिन श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे मुकामात पर एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह से ऑन टोज रखा गया था और पूरी तरह से इंतजामिया गियर अप थी, सड़कों से बर्फ हटाए जाने का काम जो था वो किया जा रहा था, मैनेड मशीनरी को काम पे लगाया जा रहा था। इंतजामिया सुबह सुबह जब आम आबादी सड़क घरों में दुबकी पड़ी थी, बिस्तरों में बाहर निकलने को मन ही नहीं करा था। अगर कोई बाहर निकलता था तो ज्यादा खिड़की से जब के देखता था कि बाहर का नज़ारा कैसे है। उस बीच में काम करने वाले जो इदारे हैं, जिनमें हमारा मैकेनिकल डिवीजन है, हमारा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कॉरपोरेशन हैं, या उसके साथ साथ जो दूसरे इदारे हैं,
सुबह सुबह सड़क पे पहुंचे हुए थे और एसएमसी से लेकर जिला इंतजामिया श्रीनगर पे पूरी तरह से नजर रखी होती। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर बिलाल मोहिद्दीन भी सुबह सुबह पूरे शहर पे नजर रखे हुए थे और मुख्तलिफ इलाकों में रात से लेकर सुबह तक क्या सूरत हाल आए उस पर उसका खुलासा ले रहे थे, उसको अपडेट कर रहे थे। और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान उन्हें अस्पतालों का दौरा भी किया, उन्हें श्रीनगर के गली कोचों का भी दौरा किया और श्रीनगर में लाल चौक में उन्होंने मीडिया से भी बात की। ये आज करीबन सुबह 10:30 बजे की तस्वीर है जब वो शहर में बर्फ हटाने का डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन जो जिला तरक्याती कमिश्नर है, जो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अहलकार थे या जो दूसरे लोग थे जो बर्फबारी का हटा रहे थे, बर्फ शहर से गली कोचे को साफ कर रहे थे, तो उसका वो जायजा लेते हुए मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कि टोज पे है एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन टोज रखा गया है और कहीं पे भी किसी शख्स को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए पूरी मशीनरी गियर अप है। तो बिलाल मोहिद्दीन ने श्रीनगर में क्या बताया, उसके बाद हम आपको वादी कश्मीर के कुछ और इलाकों से बाखबर भी करेंगे। अगर हम रोड्स की बात करें तो हमारे पास करीबन 3000 किलोमीटर का नेटवर्क है श्रीनगर में, जिसमें हाफ अराउंड 1500 किलोमीटर जो है वो एमईडी डिवीजन करता है और हाफ जो है एसएमसी करती है। इन पे सब पे काम चल रहा है, सारे रोड्स खुले हुए हैं क्योंकि उतनी ज़्यादा बर्फबारी अभी नहीं हुई है, बट ऑल रोड्स आर ओपन। और एसएमसी के जो 1500 किलोमीटर है वो काम चल रही है, अभी देख रहे हैं आप। इनमें से अराउंड 6500 से ज़ायद हमारे पास लेन्स और बायलेन्स हैं जिन पे भी एक डिटेल्ड प्लान बनाया गया था कि किस तरीके से उनको सफाई की जाएगी ताकि लोगों को दिक्कतें न हो, वो हो चुका है। एज सच रोड्स के मामले में कोई इशू नहीं है। उसके बाद पावर पे आ जाते हैं। पावर सप्लाई इस वक्त रेस्टोर्ड है। हमारे पास 275 फीडर्स है जिसमें 11 फीडर्स इस वक्त जो है वो आउटेज में है, बट दैट विल बी रेस्टोर्ड सून। हमारे पास 7500 से ज़ायद डीटीज़ है जिनमें से सिर्फ 50 डीटीज़ इस वक्त डाउन है, आउटेज में है, लेकिन वी हैव एन एनफ जो बफर है बैंक है उनको दिया जाएगा और रिक्लेम किया जाएगा। जैसे ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन है उसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा, जो कि विद इन अर्बन एरियाज़ में 8 आवर्स में दिया जाता है, रिक्लेम करते हैं, और रूरल एरियाज़ में 24 आवर्स में किया जाता है। वी आर ऑन इट और एज सच हमारे पास इस वक्त कोई पावर की भी कोई समस्या नहीं है। रही बात पीएचई की, हमारे पास सारे जो स्कीम्स है वो फंक्शनल है अराउंड 32 और 9 हमारे पास ग्रेविटी स्कीम्स है, लिफ्ट स्कीम्स है जिनको डीजी सेट्स अवेलेबल है, वो बंद नहीं होंगे क्योंकि बिजली भी रेस्टोर्ड है। सो एज सच कोई इशू नहीं है इसके बारे में। जैसा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू श्रीनगर इज फ्लैट एरिया है, लो लाइंग एरिया है, सो वी हैव टू डी वाटर। जैसे मैं वही चीज़ें देख रहा था, इससे हमें डैमेज भी होता है, लोगों को भी तकलीफ होती है। वादी कश्मीर के किसी भी इलाके से किसी बड़ी इस तरह की महामारी की कोई खबर नहीं है। इंतज़ामिया गियर अप है, ये हमने भी देखा, हमारे नुमाइंदों ने हमें रिपोर्ट किया। कुछ शहर में पानी चढ़ने की जो परेशानी है ये शहर की बहुत पुरानी मुसीबत है, आज की ताज़ा नहीं है, इसके लिए अभी वक्त लगेगा। लेकिन ओवरऑल शहर में जिस तरह जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल भी बता रहे थे, और ओवरऑल शहर में देखा जाए तो बिजली भी रेस्टोर है शहर श्रीनगर में, उसके साथ साथ पानी भी चल रहा है। और गली कूचों से रात को ही मैन एंड मशीनरी काम पे पहुंच गई थी। रात 3 बजे के करीब बाहर सड़कों पे खटखट की आवाज़ें आ रही थी, साफ जाहिर लग रहा था कि ये उस टाइम रात के वक्त भी मशीनरी काम पे थी। तो यूँ कह सकते हैं कि शहर में एडमिनिस्ट्रेशन को गियर अप काम करते देखा गया है और ये बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस सरकार का देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ माइनर इश्यूज हैं और उन इश्यूज को इस तरह के हालात में, इस तरह के मामलात में समझा जा सकता है। उन पे भी सरकार ने जब जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर तक वो बात पहुंचाएगी तो उन्होंने कहा कि उनके सामने हैं, उन इश्यूज पे वो बात कर रहे हैं और जो ही जो है बड़े बड़े इश्यूज खत्म हो जाएंगे तो फिर इन छोटे जिन्हें उनके मुताबिक नेग्लिजिबल इश्यूज हैं उन पे भी काम किया जा सकेगा। यानी किसी छोटी सी बाई लेन में जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच सकती है, जहाँ पे, तो वहाँ पे बर्फ हटाने का काम जो है ओवरऑल शहर में सभी सड़कों से, कोचों से बर्फ जो है अभी किसी जगह से भी शिकायत नहीं आई है कि वहाँ से नहीं हटाई गई। लेकिन दूर दराज के इलाकों की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले हम ये टंगमर्ग की तस्वीर है, तो साफ जाहिर है टंगमर्ग खूबसूरत है, गुलमर्ग खूबसूरत है, तो गुलमर्ग के रास्ते होते हुए टंगमर्ग से गुजरना पड़ता है। तो टंगमर्ग की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे ये तस्वीर जो है
ये खूबसूरत तस्वीर है, दुनिया में ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो दो लोग हमारे हैं, कुपवाड़ा में हमारे साथी शमीम है, साहिल शमीम, और टंगमर्ग में हमारे इशफाक अहमद है। दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का ज्वाइन करने के लिए। पहले जरा इशफाक बताइएगा, गुलमर्ग से लेकर टंगमर्ग तक कितनी बर्फ है और किस तरह का खूबसूरत नजारा है, हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी बिल्कुल सनम जी, अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग के हवाले से बात करेंगे, पूरे सब डिवीजन में बर्फबारी जो है इस वक्त भी जारी है और अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। अगर हम गुलमर्ग बाउल की बात करेंगे, 3.5 फुट के करीब गुलमर्ग बाउल में इस वक्त जो है कल से लेकर अभी तक बर्फ जो है जमा हुई है। वही टंगमर्ग की अगर बात करें, टंगमर्ग में इस वक्त जो है बर्फबारी तो हो रही है, लेकिन 2 फुट के करीब बर्फ जो है इस वक्त टंगमर्ग में भी जमा हो के, और इस वक्त चिपचिपी जो है बर्फबारी जमा होने जो हो रही है यहाँ पर जमा हो रही है। और साथ साथ में इंतजाम की अगर बात करेंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, सुबह से ही गैप है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता दिन जो बर्फबारी हुई है उसके बाद में काफी मुश्किलात भी हुए थे सड़कों पर जो बर्फ हटाने के हवाले से, लेकिन इस बार हमने देखा कि मैदान पे जो सारी इंतजामिया उतरी हुई है और जो गली कोचे हैं, जो पूरे जो सड़कें से बर्फ हटाया जा रहा है। वही अगर से इनर लिंक्स की बात करेंगे, क्योंकि काफी बर्फबारी इस वक्त हो रही है, तो इनर लिंक्स में अभी का पहुंचना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि जब तक बर्फबारी जो है थम जाएगी उसके बाद में इनर लिंक्स को साफ किया जाएगा। अभी सुबह की अगर बात करेंगे, इस वक्त भी जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग यहाँ पर है, साथ साथ में एसडीपीओ की बात करेंगे, पूरी टीम इस वक्त भी टंगमर्ग के मार्केट में लगी हुई है, क्योंकि सयाहों को यहाँ पर कोई खातिर खा उनके जो इंतजाम रखे गए हैं उनको कोई दिक्कत न हो, उस वजह से यहाँ पर पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। गाड़ियों में इंतजामिया ने कर रखे हैं। कुपवाड़ा चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और, ये गुलमर्ग में खेलो इंडिया जो है 2 फरवरी से होने थे, फिर डेट पोस्टपोन हो गया, तो अब जो बर्फ पड़ी है, तो लगता है आपको कि इस बर्फ में अब खेलो इंडिया के प्रोग्राम हो पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले उम्मीदें की जाती थी और एक्सपर्ट्स की अगर मानते थे, तो एक्सपर्ट्स कहते थे कि यहाँ पर 6 इंच या 1 फुट या 1.5 फुट तक जो बर्फबारी अभी बाउल में जमा है उस पर कोई भी खेल यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जब कल यहाँ पर इंतजाम की जो टीम पहुंची है, उसके बाद एक्सपर्ट्स ने भी ये मशवरा लिया है कि अब वो बॉर्डर गुलमर्ग में हुआ करता था, वो बॉर्डर स्नो भी इस वक्त मौजूद है। और उसके बाद में जो स्कीइंग के मुकाबले हैं, चाहे वो आइस स्कीइंग की बात करेंगे या स्लालम या अल्पाइन स्कीइंग की बात करेंगे, वो सारे जो स्कीइंग है यहाँ पर हो सकते हैं। और फिलहाल इंतजाम ने उसकी डेट जो है मुकर्रर कर दी है, 21 से लेकर 26 फरवरी तक ये सारे खेल जो है खेलो इंडिया का चौथा सेशन जो है गुलमर्ग में मुनक्कद किया जाएगा। इशफाक, आपको जरा मैं खड़ा रखूंगा, मोहसिन जरा फुल फ्रेम में दिखाइएगा और दिखाइएगा हमारा जो तस्वीर कश्मीर के। इशफाक आप भी दिखाएगा और शमीम आप भी दिखाइएगा किस तरह सरहदी जिला। जरा शमीम आप मोहसिन जरा फुल फ्रेम में दिखाइएगा, हमें आउट ऑफ स्क्रीन रखिएगा और सिर्फ तस्वीर दिखाइएगा। मोहसिन खान हमारे जो पैनल पे हैं, बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने दिखाया। लेकिन शमीम जरा बताइएगा, ये तस्वीर जो हैं ये टंगमर्ग की तस्वीर है, और टंगमर्ग की तस्वीर में बिल्कुल आपको इंतजामिया जो है ऊपर जाते हुए पुलिस जो है वो लोगों को या खास तौर पे जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको बता रही है कि आपको किस तरह से करना है। और ये तस्वीर सुबह की है, ये तस्वीर जो है ये सुबह की है। इशफाक को भी अगर हमें दिखा सके इस वक्त की ताज़ा तरीन। और शमीम जरा बताइएगा, शमीम सरहदी जिला कुपवाड़ा में किस तरह की बर्फ है, आप भी बताइएगा। आपको बता दूं कि सरहदी जिला कुपवाड़ा में जो है कल सुबह से ही दोबारा जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था और रात भर जो है बर्फबारी जो है वक्फे वक्फे से जारी थी। अगर हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में, यानी कि साधना टॉप के फरकियां टॉप या जड़गली या बाकी जितने भी दीगर इलाके हैं, या बुन्नमल की बात करेंगे, वहां पर जो है पहले ही तकरीबन 4 फुट जो है बर्फ गिरी थी। और कल सुबह से जब दोबारा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ तो 3 फुट के करीब जो है बर्फ और वहां पर जो है जमा हुई है, यानी कि कुल मिला के हम यूं कह सकते हैं कि 7 फुट के करीब जो है बॉर्डर इलाकों में इस वक्त जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। ये आप जो मुझे बता रहे हैं शमीम के 7 फुट के करीब कुपवाड़ा में बर्फ पड़ी है, क्योंकि आपके पीछे मुझे धूप सी लगती है और मुझे लगता है वहां ग्राउंड पे रोड पे बर्फ नहीं है। ये बर्फ हटा दी गई या बर्फ नहीं पड़ी है? जी सर, मैं आपको बता दूं कि कुपवाड़ा मेन टाउन में भी जो है बर्फबारी जो है वो हुई है कल दिन और आज रात को जो है बिल्कुल बर्फबारी हुई है। यानी कि अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करेंगे, जिस तरह से लोलाब, दिवर, लालपोरा, खुरहमा, वरनौ, कलारूस की बात करेंगे, वहां पर तकरीबन 8 से 9 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। मेन टाउन कुपवाड़ा में भी 7 से 8 इंच बर्फ जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बात करेंगे कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन की, जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑन टो है और बर्फ हटाने का काम जो है कल सुबह से ही जो है वो जारी था और आज सुबह भी जो है मुतहरिक नजर आई जिला एडमिनिस्ट्रेशन और लिंक रोडों के साथ साथ जो है मेन रोड है उनको जो है बर्फ हटाया गया है। अगर हम बात करेंगे बॉर्डर इलाकों की, बॉर्डर इलाकों के जो रोड है यानी कि करना, केरन, मचल, जुमगंड,
या बाकी जितने भी दीगर इलाके हैं वो आमदोरफ्त के लिए फिलहाल जो है वो बंद है। जरा वहाँ पर ये जो है ये हैवी ये आमदरफ्त के लिए अपने बॉर्डर इलाकों के हाय हमा आता है, जुमगंड का ऊपर का इलाका है, लोलाब का इलाके हैं, क्या उनकी लेन्स बाय लेन्स वहां के जो लोकल रास्ते हैं वो खुले हो गए हैं? जी सर, मैं आपको बता दूं कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है कल ही एक रिव्यू मीटिंग ली है और तमाम अफसरों को जो है हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह जो है लोगों के कोई भी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब से डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधा ने यहाँ पर जो है ओहदा संभाला है वो हर 2 दिन के बाद जो है रिव्यू मीटिंग लेती है किसी न किसी मामले पे। जो ही बर्फबारी हुई है तो डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने जो है कल और एक रिव्यू मीटिंग ली है और तमाम अफसरों को जो है अलर्ट पे रखा है, खासकर जो तहसीलदार है या जितने भी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं उन अफसरों को जो है अलर्ट पे रखा गया है कि लोगों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। और रही बात, चलिए शमीम आपसे इजाजत अब लेंगे आपसे, लेकिन साहिल जरा मुझे इशफाक से लास्ट कमेंट लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शमीम आपका, लेकिन इशफाक जरा आप बताइएगा गुलमर्ग की लेन्स बाई लेन्स का क्या हाल है? टंगमर्ग की बाई लेन्स धोबीवन से लेके ऊपर जो चंदी लोरा है वहां के अंदर की गलियों सड़कों में क्या बर्फ हटाई गई है? देखिए सनम जी, जिस तरह से हमने अभी आपको कहा था कि अपने नाज़रीन को कहा कि नारबल गुलमर्ग हाईवे जो है इस पर सुबह सुबह जो है मैन मशीनरी लगाई गई और बर्फ हटाया गया है। अगर इनर लिंक्स की बात करेंगे वहां पर तो, क्योंकि यहाँ पर अगर जो पीएमजीएस की बात करेंगे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे या R&B डिपार्टमेंट की बात करेंगे, सभी महकमे जो है वो इनर लिंक्स को सब बर्फ साफ करने के हवाले से लगे हुए हैं। लेकिन जो उनकी दूर दराज इलाके हैं वहां पर अभी बर्फबारी हो रही है। गूगल डारा एक ऐसा इलाका है जो जिला बारामूला का आखिरी गांव माना जाता है और वहां पर भी सुबह से लेकर अभी तक जो 1.5 फुट ताजा बर्फबारी हुई है। और यहाँ पर अगर बात करें जरा बाबा जी के टूटी पतरी इलाके की, वहां पर भी अभी मशीनरी जा नहीं पाके, तो वहां पर उनकी जो कोचे हैं वो PWD R&B संभालती है। तो उस वजह से उनका यह कहना है कि अभी मैकेनिकल ऑफिसर से जब चलिए काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपडेट करने के लिए। हमें मुझे और दूसरे नुमाइंदे भी दूसरे इलाकों का भी हाल अहवाल जानना है, समझना है, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले नई पोद की हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है यंग है। आमतौर पे हम देखते थे कि डीसी बुजुर्ग होता था, रिटायरमेंट की एज पे होता था, और जब इस तरह के डिजास्टर हालात हो जाते थे तो डीसी साहब एसपी साहब उम्र के उस हिस्से में खांसते ही रहते थे। बाहर निकलने में उन्हें पहले डर लगता था, अपना इलाज उनको पहले कराना पड़ता था, तब लोगों का होता। लेकिन नए हमारी जो पोद है, जो IAS KS की हमारी जो पोद आई हुई है, ये एक हमारे लिए मिसालें कायम करी। और आज की डेट में जिस तरह डीसी श्रीनगर यंग हैं, स्मार्ट हैं, और बाकी डीसीज हमारे चाहे वो कुलगाम हो, शोपियान हो, सारे स्मार्ट हैं, कुपवाड़ा की आयुषी सुधन है, और जिस तरह से स्मार्ट जो यंग जनरेशन हमारी आई हुई है, रोड पे सुबह के वक्त जब सब जो रोज सो रहे थे घरों में, कोई बुखारी के पास, कोई हमाम के पास, कोई हीटर लेके, कोई ब्लोअर लेके, कांगड़ी लेके गर्मी का अरेंजमेंट कर रहे थे, ये लोग रोड पे थे और लोगों को सहूलियात। तो ये होता है कमाल, इससे हम कहते हैं यंग, एनर्जेटिक, टैलेंटेड, ये तो है ही, और उसके बाद लोगों की खिदमत करना। तो ये लोग जो हमारी खिदमत करें, इस काम की खिदमत करें, ये इनकी जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारी के साथ साथ इनका हम एहसान नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको मुसीबत में, कौम की मुसीबत में साथ आना है। हल्की सी मुसीबत ये नहीं है आज की, हम इसको कहेंगे मुसीबत नहीं है। लेकिन बारामूला चलते हैं, बारामूला में क्या सिचुएशन है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ हम जो है शोपियां चलते हैं। अगर शोपियां में हमारा राब्ता हो जाता है तो ठीक है, नहीं पाता है तो हम तस्वीर भी जरा साथ पे दिखा दीजिएगा। इशफाक ने यहाँ पे लोगों से बात की है गुलमर्ग में, जरा वो दिखा दीजिएगा कैसे लोग क्या बता रहे हैं। मोहसिन खान, अगर आप वो दिखा सकेंगे तो वो दिखा दीजिएगा लोगों से क्या बात हुई है। सब घूमना चाहिए, इससे अच्छी जगह ही नहीं है। ठीक, बाकी बात तो पूछिए। ये अचानक से बर्फ गिरी, लोगों को मालूमात नहीं है अभी फिलहाल। अब लोग यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। मैं पहली बार आया यहाँ पे और ये नज़ारा देखा, मेरा लग रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं। मैं यूपी से हूँ और बहुत शानदार नज़ारा यहाँ पे, बस इन्हीं पलों का इंतजार था। वहाँ से देख रहा था कि कब ये होगा 25 जनवरी से पहले नहीं हो रहा था। अब यहाँ आया तो बस देख के ही वेदर देखते जा रहा था, अब आया तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं आए हैं क्या संदेश रहेगा आपका? बेशक जरूर आए, जल्द से जल्द आए, क्योंकि स्नोफॉल हो रही है, कंटिन्यू होती जा रही है। जरूर आए, जल्दी विजिट करें गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, जल्दी आए। बहुत शानदार व्यू है, बहुत खूबसूरत, जैसा आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ पे। जन्नत है तो यही है। चलिए, जन्नत है तो यही है, वाकई में जन्नत है और बहुत खूबसूरत है।
इसके लिए यही दुआ दिल से निकलती है। दिल से जब ये खूबसूरत नज़ारे कश्मीर के आदमी दिखते हैं, दुनिया में आपको कहीं और ये नज़ारे नहीं मिलते। और ख़ास तौर पे जब अपनों से आप दूर होते हैं, अपनी रियासत से दूर होते हैं, अपने इस नज़ारे से दूर होते हैं, और जब आप ये टेलीविज़न पर या कहीं पे भी ये तस्वीर, ये वीडियोस देखते हैं, तो आपका अपना इलाके की मोहब्बत याद जाग उठती है, मोहब्बत याद आती है। और कश्मीर की मोहब्बत का क्या कहना है, या इस मातृभूमि की, जन्मभूमि की मोहब्बत का क्या कहना है। लेकिन इस फ्लाई बारिशों की वजह से हमारे यहाँ कुछ और मुसीबतें भी आती हैं। हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ज़मीनी और हवाई रास्ते भी। और श्रीनगर में भी इस ताज़ा बर्फबारी की वजह से श्रीनगर के हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें आज मनसूख की गई। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर रनवे जो है उस पर बर्फ़ जम होने की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन श्रीनगर का मुतासर हुआ। सभी परवाज़ों को आज मनसूख कर दिया गया। श्रीनगर में एयरपोर्ट अथॉरिटी के हुकाम ने आज के हवाले से बताया कि आज फ्लाइट्स कैंसल्ड हैं। पहले कुछ डिलेज थी, लेकिन बाद में सभी को कैंसिल किया गया। गुड आफ्टरनून। जैसे आप देख रहे हैं कि बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है, तो आज के लिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, बिकॉज प्रेडिक्शन जो मेट की है वो अराउंड 4:30 तक अभी भी स्नोफॉल रहेगा। इन द मीनवाइल हमारे मैन एंड मशीन्स ऑल ऑन द जॉब। स्नो क्लियरेंस चल रही है रनवे, एप्रन, टैक्सी ट्रैक पे एंड सिटी साइड एरियाज ऑल्सो, एंड वी विल बी रेडी फॉर ऑपरेशंस एज सून एज द स्नो स्टॉल्स, बट फॉर टुडे देयर विल बी नो फ्लाइट ऑपरेशंस। तो आज कोई फ्लाइट नहीं हुई थी। आज श्रीनगर का हवाई अड्डा बंद रहा, और इस हवाई अड्डे के बंद रहने की वजह से बहुत से मुसाफिरों को साफ ज़ाहिर है परेशानी हो रही होगी, होती भी है। और इस परेशानी में सबसे बड़ा मसला जो है ये एयरलाइंस वालों की जो फिर मनमानियाँ होती हैं। आज जिसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई उसको 1 महीने के बाद का टिकट दे देते हैं, पैसे भी वापस नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा है। तो ये ब्लैकमेलिंग का हरबा जो एयरलाइंस की कंपनियाँ हैं इसमें इस्तेमाल करती हैं, और फिर लोगों को पैसे भी लूट लेती हैं। वो पैसे जो उन्हें टिकट्स वगैरह खरीद होते हैं वो वापस नहीं दिए जाते हैं। तो इस मामले पर अगर सरकार देखे, लेकिन हवा के साथ साथ ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता रहा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो थी, आज ट्रैफिक के लिए सुबह सुबह कोशिश तो की थी इंतजामिया ने कि शाहरा पे थोड़ा सा जो खलल पड़ रहा था, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे फंस आने का जो खतरा था, उस बीच में आस्ता आस्ता गाड़ी को चलने की इजाज़त तो दी जा रही थी, लेकिन ड्राइवरों को बताया जा रहा था कि एहतियात से गाड़ी चलाएं। लेकिन फिर साफ जाहिर है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अक्सर ये ड्राइवर जो है एहतियात नहीं बरतते हैं, और बाद ज़मीनी सूरत को देखते हुए बाद में ट्रैफिक को फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बंद किया गया है। और ट्रैफिक हुकाम ने हमें बताया है कि जो भी मुसाफिर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे सफ़र कर रहे हैं उनको बताया जाता है कि वो एहतियात करें, और इस शाहरा पर सफ़र करने से पहले नज़दीकी कंट्रोल रूम से जो है राब्ता कायम करें, और फिर उसके बाद ही जब उन्हें गो थ्रू जाने का मिलेगा तो वो उसके बाद ही इस शाहरा पे सफ़र करें। लेकिन इस शाहरा के साथ साथ जो बाकी रास्ते हैं, जो पहाड़ी रास्ते हैं, उस हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने कल एडवाइजरी जारी की है। और एडवाइजरी में बताया गया है कि वो पहाड़ी इलाके जहाँ पे ज़रूरी या एहतियाती तौर पे चेन्स, स्किड चेन जिन्हें कहा जाता है, लोहे की चेन्स व्हील्स पे लगाई जाती हैं, वो लगानी है। तो उन इलाकों में जहाँ स्किड चेन्स के लिए बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने बताया है, तो उन इलाकों में स्किड चेन्स के बगैर ना जाएं, क्योंकि एडवाइजरी में कहा गया है कि जो बड़ी माल बरदार गाड़ियाँ हैं, मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ हैं, वो जम्मू श्रीनगर या दूसरे रास्तों पे फिसलन के ख़त्म होने के बाद ही चलने की उनको इजाज़त दी जाएगी। ताहम जो बाकी जो रूरल एरियाज़ हैं या वो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ये सारा कुछ देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे अगर सफ़र कर रहे हैं तो फ़ौरन आप करिए काम, अपनी गाड़ी को स्किड चेन्स वगैरह लगाइए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी, और ओवरलोडिंग की इसमें किसी को इजाज़त नहीं होगी। RTO कश्मीर ने भी बाज़ाब्ते तौर पे बताया कि उनका डिपार्टमेंट मुतहरिक है, और संडे के दिन भी वो रोड पे है, और जहाँ कहीं उन्हें किसी गाड़ी में सोमा में ओवरलोडिंग मिलेगी तो उसका बिल्कुल उसकी जो लाइसेंस है वो पूरा जो उसका जो प्रोसेस है वो मनसूख किया जाएगा, यानी उसकी रजिस्ट्रेशन तक मनसूख हो सकती है। सख्त कार्रवाई उठाई जाएगी, इक़दाम सख्त किए जाएंगे। और नाज़रीन, वक्त कम बचा है तो वक्त कम बचते मैं आपको बताते चलें थोड़ा सा सियासत की भी। और सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पुलवामा के इलाके में, मुरन पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर ग़ुलाम मोहिउद्दीन मीर की क़यादत में एक अवामी कन्वेंशन भी मुनक़्क़द हुआ। और इस कन्वेंशन में जो बारिश भी हो रही थी, बर्फबारी हुई थी, इसके बावजूद भी अच्छी खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। और यहाँ पर जो ज़िला सदर पुलवामा नेशनल कॉन्फ्रेंस ग़ुलाम मोहिउद्दीन मीर, उन्होंने बताया कि दफ़ा 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों को मुसीबत और मुश्किलात का सामना
सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनकी जमात इक़्तिदार में आती है तो उनकी अवलीन तरजीह होगी कि यहाँ एक पुरअमन बग़ैर दबाव के माहौल कायम किया जा सके, ताकि लोगों को जो मुसीबतें मुश्किलात हैं उनका अजाला हो सके। गुलाम मोहिउद्दीन मीर को सुनते हैं और फिर आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। आज सारे लोग से पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लोगों की कितनी हमदर्दी है। इस वक्त लोगों इस वक्त वेव चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में और राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर गुलाम मोहिउद्दीन मीर के हक में इस वक्त वेव चल रही है। और आइंदा जो अभी इलेक्शन हो जाएगा, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे पंचायत हो या बल्दियाती इलेक्शन हो, इन सारे इलेक्शनों में हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे मुद्दे यही है कि जो गलत कानून यहाँ लागू किए गए आज तक, उनको तब्दील करने के लिए हमारी जद्दोजहद रहेगी असेंबली में। और दूसरी चीज जो यहाँ डेवलपमेंट है, लोगों की जो परेशानियां है, इस वक्त परेशानी में मुब्तला है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए हम ड्यूटी बाउंड है इंशाल्लाह, और हम वो उनकी परेशानियां दूर करें। मुसीबत परेशानियां इनको दूर करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी है, बता रहे थे गुलाम मोहिउद्दीन मीर मुरन पुलवामा में। तो नाज़रीन बता रहे हैं आपको, आप देख रहे थे दोपहर 2:30 बजे का खबरनामा। इस ठंडे मौसम में ख्याल अपना रखिएगा, बच्चों को ख्याल रखिएगा। अक्सर इस मौसम में लोग शिन जंग भी खेलते हैं, उससे भी बच के रहिएगा। और बच्चों को खेलने का जो मौका वो दिया तो जाना चाहिएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ठंड से बीमार भी हो सकते हैं। तो ख्याल अपना भी रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआओं में भी याद ज़रूर हमें रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अगले बुलेटिन 4 बजे स्पेशल रिपोर्ट में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।